जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट के बार काउंसिल एडवोकेट को ये प्रोहिबिट करते हैं कि आप रील बना के नहीं डाल सकते, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते जिससे कि आपके प्रोफेशन को झटका पहुंचे, या जो लोग यहाँ पे बैठे हैं बार एंड बेंच में उनको कोई चीज़ खराब लगे, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा ना प्रोवाइड करिए जिससे कि समाज को गलत लगे। तो सेम नियम धीरे धीरे सबके पे लागू होना चाहिए। देखिए, हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये पूरी इंडस्ट्री है, इसको बंद नहीं कर सकते। टीवी भी चल रही है, टीवी पे ऐड भी आ रहा है, पहले 5-10 मिनट का आता था, फिर ट्राई ने कर दिया कि 2 मिनट से ज़्यादा का ऐड नहीं होगा। तो इसको रेगुलराइज किया जा सकता है, पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। तो जो भी इन्फ्लुएंसर ऐसा सोच रहे हैं कि उनको बड़ा घाटा लग जाएगा, घाटा कहीं नहीं लगेगा। आप सही तरीके से यूज करिए और सही चीज़ को यूज करिए। इसका एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ जो आपके दर्शक बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले भारत में एक ऐप होता था टिकटॉक, हाँ बिल्कुल, जिसका भारत की सरकार ने विरोध किया, और जब चाइना से हमारी थोड़ी दूरी बढ़ी तो हमने उस पूरे ऐप को बंद कर दिया। उस समय भारत के सबसे ज़्यादा यूथ टिकटॉक पे थे और वीडियो बना के काफ़ी लाखों करोड़ों कमा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो ऐप बंद हो गया तो क्या वो इन्फ्लुएंसर बंद हो गए? क्या उनका कमाना बंद हो गया? क्या वो खाने के लाले पड़ गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नया रास्ता खोज लिया, नया तरीका खोज लिया। काम नहीं मिल रहा, काम सब मिल रहे हैं। अपनी स्किल्स तो बढ़ाइए, काबिलियत बढ़ाइए, काम मिलेंगे। हम खड़े हैं, आप नहीं कर रहे काम, हम घर से फ्री थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा कमा रहे हैं, देखो सच्चाई मुंह पर आ गई, ज़्यादा कमा रहे हैं। तो वही वाली बात है, सब कुछ है, सब कुछ है, स्किल्स है, पैसा है, सब कुछ है। सट्टा ये नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये है जल्दी रईस होने का तरीका। किसका? जो उसको हैंडल कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो चला रहे हैं। क्राइम पैदा कहाँ से हो रहा है? क्राइम पैदा कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ होगा? जैसे सर ने बताया, वो 500 का आदमी कमा रहा है, बच्चा चुरा के लगा रहा है, वो वहाँ से क्राइम पैदा होगा। चोरी का, मर्डर का, रेप का, वहाँ से पैदा होगा। ये होता है। सर अगर हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ यूथ कह रहे होंगे कि यार तुम्हें तो मतलब आपने तो लॉ की पढ़ाई कर रखी है, तो आप तो लॉ के बारे में बताओगे, हमें टेक्निकली चीज़ों को पता है कि पैसा कैसे कमाना है, अब आपको नहीं पता इसलिए आप विरोध कर रहे हो, तो यूथ ऐसा भी होगा जो कमेंट में बोलेगा ऐसा? देखिए, मैं ऐसे यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि पैसे कमाने के और भी बहुत तरीके हैं जो कि टेक्निकली एडवांस हैं और लोग उससे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। जैसे कि सेंसेक्स, ठीक है, शेयर मार्केट, ठीक है, इसमें आप ठीक है टेक्निकली एडवांस है तो उसका सही यूटिलाइज करिए ना। जो सीए हैं, जो लॉयर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो भी तो मैकेनिकली, टेक्निकली, एजुकेशनली एडवांस है, तब तो इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसे थोड़ी कमा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो यूथ है ये कह रहा है कि ये ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन जो भी चीज़ें चल रही हैं, अभी एक मैं सारे यूथ को आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। टेलीग्राम जो एक ऐप है, उसके माध्यम से छोटे छोटे मात्राओं में ड्रग्स और सूखे नशे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि यहाँ की पुलिस काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रही है, पकड़ रही है, ऐसे ग्रुप को भी ला रही है, और पूरे दिल्ली में ये एक कंसर्निंग इशू बना हुआ है। सेम पैटर्न चंडीगढ़ में भी यूज किया जा रहा है, सेम पैटर्न हिमाचल में भी यूज किया जा रहा है। तो ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है, आप सही ऐप पे खेलिए, सही काम करिए, सही चीज़ के लिए अपना एनर्जी, दिमाग और अपनी माइंड को लगाइए, देखिए क्यों नहीं अच्छा होगा, सब लोग अच्छा करेंगे। जो इन्फ्लुएंसर हैं बड़े बड़े, जिनको एक स्टोरी लगाने के 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, एक एक रील्स के, आपने देखा होगा कि कभी आप इंस्टाग्राम अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो साइड में एक बिट गेम का कोई एक ऐड आता रहता है, चलता रहता है, उस एक स्टोरी के लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं उनको। तो इन्फ्लुएंसर का भी धंधा चौपट हो गया। देखिए, इस पे मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट के बार काउंसिल एडवोकेट को ये प्रोहिबिट करते हैं कि आप रील बना के नहीं डाल सकते, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते जिससे कि आपके प्रोफेशन को झटका पहुंचे, या जो लोग यहाँ पे बैठे हैं बार एंड बेंच में उनको कोई चीज़ खराब लगे, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा ना प्रोवाइड करिए जिससे कि समाज को गलत लगे। तो सेम नियम धीरे धीरे सबके पे लागू होना चाहिए। देखिए, हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए
या नहीं होना चाहिए। ये पूरी इंडस्ट्री है, इसको बंद नहीं कर सकते। टीवी भी चल रही है, टीवी पे ऐड भी आ रहा है। पहले 5-10 मिनट का आता था, फिर ट्राई ने कर दिया कि 2 मिनट से ज़्यादा का ऐड नहीं होगा। तो इसको रेगुलराइज किया जा सकता है, पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। तो जो भी इन्फ्लुएंसर ऐसा सोच रहे हैं कि उनको बड़ा घाटा लग जाएगा, घाटा कहीं नहीं लगेगा। आप सही तरीके से यूज करिए और सही चीज़ को यूज करिए। इसका एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं, जो आपके दर्शक बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले भारत में एक ऐप होता था टिकटॉक, हाँ बिल्कुल, जिसका भारत की सरकार ने विरोध किया, और जब चाइना से हमारी थोड़ी दूरी बढ़ी तो हमने उस पूरे ऐप को बंद कर दिया। उस समय भारत के सबसे ज़्यादा यूथ टिकटॉक पे थे और वीडियो बना के काफ़ी लाखों करोड़ों कमा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो ऐप बंद हो गया तो क्या वो इन्फ्लुएंसर बंद हो गए? क्या उनका कमाना बंद हो गया? क्या वो खाने के लाले पड़ गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नया रास्ता खोज लिया, नया तरीका खोज लिया, और उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की देन है कि अब पॉडकास्ट जैसी नई चीज़ इमर्ज होकर भारत में आई है। और अभी हर कोई अपनी चीज़ों को, अपनी पूरे जर्नी को, अपने पूरे नॉलेज को, पूरे एजुकेशन को पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर कर रहा है, और पूरे देश के साथ साथ उन इन्फ्लुएंसर का भी फायदा हो रहा है। बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई काम धंधा नहीं बचा, बस हमारे उसमें अभी पहले लोग रोजी रोटी पे हो रहा था, अब खेलों पे भी हो रहा है। देखो 11 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट आया ना, हाँ तो देश का हर आदमी जानता है जो क्या डेवलप होगा क्या डेवलप नहीं होगा। सही बात। अभी बीजेपी और 11 साल रहने दीजिए, देखो देश बहुत आगे जाएगा। आगे जाएगा, कैसे आगे जाएगा? वो तो खेल पे भी कर दिया। देखो बहुत सारे प्रॉब्लम है देश में, बहुत दिन से चल रहा है आफ्टर स्वाधीनता। तो इसको बात देखिए, कांग्रेस सरकार था, अभी बीजेपी तो 11 साल में है। 11 साल में बहुत कुछ पॉजिटिव हो गया। एक बात तो बताओ, पहले मैं इनके सवालों का जवाब देता हूं। मुझे ये बताइए कि क्या गेम जो है आपके जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है, आपके इकोनॉमी से नहीं जुड़ा हुआ है, आपके जो है डेली लाइफ के जो इश्यूज हैं उससे नहीं जुड़ा हुआ है? अगर गेम में आप, जैसा कि बेटी ने बताया और उसने बताया छोटे भाई ने कि 700 रुपया 800 रुपया कमाने वाला लेबर जो है 500 रुपया उसका बेटा चुरा करके हम 5000 कमाएंगे और 500 भी रुपया लूज कर जाता है, तो क्या उस परिवार का नाश नहीं हो रहा है? खाना नहीं खाएंगे या और दवाइयों के लिए जो पैसा सेव कर पाते हैं या किस पढ़ाई के लिए सेव कर पाते हैं, यू नो। तो इस काइंड ऑफ की जो आप जो बता रहे हैं कि ये गेम, क्या बीजेपी जो है कोई काम नहीं है तो गेम के पीछे भी पड़ गया? अरे बीजेपी तो वो सारा काम कर रही है और करेगी जिससे देश का नुकसान हो रहा है, चाहे पॉलिटिकल टर्म में हो, इकोनॉमिक जिससे देश का नुकसान हो रहा है, वो एकेडमिक टर्म में हो, यू नो, स्पिरिचुअल टर्म में हो, एनी काइंड ऑफ इशू व्हिच इज पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द कंट्री। कमेंट में जो लोग ये बोलेंगे उनका भी जवाब दे देना। हाँ, बोलिए ना। मैंने सवाल करा कि गेम बंद करने के पीछे पड़ गया, आपने जवाब दिया। अब युवा यही तो कह रहा है कि चलो गेम बंद करवा दिया, हम तुम्हारी बातें मान जाएंगे, अब हम फ्री हैं तो रोजगार भी तो दे दो हमें। तो रोजगार तो है ही, आप कीजिए। अगर मोदी जी सारे रोजगार लेके- नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जितने भी आपको जो है एंटरप्राइजिंग इतनी सारी ट्रेनिंग चल रही है तो आप करोगे नहीं? आप कहोगे सरकारी नौकरी चाहिए, दिस चाहिए, डैट चाहिए। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस हैपनिंग? आप वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ाई करो, टेक्नीशियन बनो, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनो, अपना इतने सारे स्किल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, इतने सारे यू नो सरकार पैसे दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एंटरप्राइजिंग बनो ना, क्यों साला रोजगार के पीछे की सरकारी रोजगार? अरे ये बताओ मेरे को, कांग्रेस सरकार ने कितना 57 अब कांग्रेस सरकार थोड़ी ना है। अच्छा, नहीं है। अब कांग्रेस सरकार अच्छा नहीं कर रही थी इसलिए तो बीजेपी को लेकर आ गए। ओके, गुड क्वेश्चन। बीजेपी को लेकर इसलिए आए तो बीजेपी ने कहा कौन गलत है? वो तो आपको एंटरप्राइजिंग बनाना चाह रही है ना। देश का विकास जो है सामूहिक लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से होता है। ऐसा नहीं कि जाकर जो है 10 से 5 आप लिखा पढ़ी कर दो, हाजी कर लो, वो जी कर लो, कुर्सी पर बैठ जाओ,
लगाओ तो देश का विकास हो गया। देश को प्रोडक्टिव असेसमेंट चाहिए, देश को हर चीज़ जो है हर बाई प्रोडक्टिव हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का चाहिए। जैसे चाइना क्या है, साउथ कोरिया को जाकर देखो, वियतनाम को जाकर देखो, स्टडी करो ना, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जाकर स्टडी करो। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अचानक ट्रांसफ़र हो गया इकोनॉमी। कैसे हुआ? इकोनॉमी ट्रांसफ़र हुआ आपको जो है कॉटेज इंडस्ट्री से। यू अंडरस्टैंड द कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री मैं कह रहा हूँ आपको, कॉटेज इंडस्ट्री होता है जो घर घर में जो उद्योग धंधा को जन्म देना। तो भारत तो वही चाह रही है, साउथ ईस्ट एशिया के पैटर्न पर चलकर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए विश्वगुरु, और इकोनॉमिक में नंबर 1 कैसे बनेगी? ठीक है, मांगूंगा सर। आपको नहीं लगता कि ये जैसे अभी गेम को बंद कर दिया ये मोदी सरकार ने, जितने भी बैटिंग्स ऐप हैं, अब जब गेम को बंद कर दिया तो अब तो युवा फ्री हो गया। पहले जो सट्टे में था, अब तो उन्हें रोजगार देने के लिए कुछ। ये भी तो युवा खड़ा है, ये भी युवा खड़ा है। आप भी तो युवा हो, आप देखिए आप भी युवा हैं। ये सर ये सब युवा हैं, जिसके अंदर एनर्जी पूरी है वो युवा है। और जो कह रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, काम सब मिल रहे हैं। अपनी स्किल्स तो बढ़ाइए, काबिलियत बढ़ाइए, काम मिलेंगे। हम खड़े हैं, आप नहीं कर रहे काम। आप भी तो 100-500 कमा रहे होंगे, हम घर से फ्री थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा कमा रहे हैं। देखो सच्चाई मुंह पर आ गई, ज़्यादा कमा रहे हैं। तो वही वाली बात है, सब कुछ है, सब कुछ है, स्किल्स है, पैसा है, सब कुछ है। सट्टा ये नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये है जल्दी रईस होने का तरीका। किसका? जो उसको हैंडल कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो चला रहे हैं। क्राइम पैदा कहाँ से हो रहा है? क्राइम पैदा कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ होगा? जैसे सर ने बताया, वो 500 का आदमी कमा रहा है, बच्चा चुरा के लगा रहा है, वो वहाँ से क्राइम पैदा होगा। चोरी का, मर्डर का, रेप का, वहाँ से पैदा होगा। ये होता है। आप कौन से कॉलेज में पढ़े हो? सीपीजे चंद प्रभु जैन। आप IMR लो को लिखा जी बात। अच्छा ठीक है, आप दोनों ने अपने साथ स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स ही हो मेरे हिसाब से, तो स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कुछ सट्टा वगैरह लगाते हो? लगाते हैं सर, लगाते हैं सर, बट के कमाने के तरीके और भी हैं। ज़रूरी नहीं कि सट्टा लगा के ही कमाया जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितने हैं, इवन सोशल मीडिया से भी लोग अर्न कर रहे हैं। चाहे आप डिजिटल मार्केटर्स भी देखते हैं, वो भी तो अर्न कर रहे हैं ना। चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट से रन कर रहे हैं। एक दुकानदार भी तो सट्टे वाला ही है। वो 10 लाख रुपए लगाता है, सोचता है कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। वहाँ भी तो सट्टा है, लालच तो वहाँ भी है। सट्टे का तरीका अलग है, अपना अपना नजरिया बदलिए, सट्टा भी बदल जाएगा। ये है। तो सर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे आखिरी के, अगर इस चीज़ को लेकर अगर वो नेगेटिव ले रही है कि मोदी सरकार ने पहले टिकटॉक बैन कर दिया, फिर उसके बाद अब बैटिंग्स ऐप बैन कर रही है, तो इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं सारे यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश आप पर निर्भर है। और भारत का यूथ जो अभी कुछ मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा था कि जेएनजी है या फलाना ढिकाना, वैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत का यूथ बहुत ही प्रोडक्टिव है और बहुत ही नए नए इन्वेंशन कर सकता है, नई नई चीज़ें कर सकता है। तो ज़्यादातर मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर या फिर स्क्रॉलिंग पे समय ना बिताएं। अगर आपका बिजनेस ही मोबाइल से रिलेटेड है तो आप ज़रूर करिए, लेकिन आप ज़्यादातर ऐसा काम ना करिए जिससे कि आपके परिवार को, सबको हानि पहुँचे और पूरे समाज को हानि पहुँचे। जब एक यूथ खराब होता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं खराब होता है, पूरा समाज खराब होता है, पूरा देश खराब होता है। एक देश की न्यूज़ अगर कहीं चली गई कि 16 साल के बच्चे ने या 18 साल के बच्चे ने किसी के साथ ये किया, तो वो अलग अलग देशों में भी ये दिखाया जाता है कि आप भारत में मत जाइए, टूरिज़्म मत करिए, ट्रैवल मत करिए, जिससे कि हमारी ट्रैवलिंग और टूरिज़्म जो है घटेगी। तो आप जिस तरीके से हमें कूड़े को मैदान में नहीं फेंकना है, कूड़ेदान में फेंकना है, उसी तरीके से यूथ को अपना भविष्य संवार के रखना है, जिससे कि भारत के बाहर के देश आके भारत में अपना पूरा संयम लगाएं, पूरा इनोवेशन करें, अच्छी अच्छी चीज़ें, फैक्ट्री जैसे अभी एप्पल ने लगाई है इतनी बड़ी फैक्ट्री, वैसे सैमसंग ने लगाई है, वैसे भी कई सारी कंपनियां आके हमारे देश के युवाओं को नौकरी दे और यहाँ के युवाओं को हायर करें। मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद के रास्ते पे चलिए, किसी गलत रास्ते पे मत चलिए। आपका निर्माण आपको स्वयं करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप स्वयं अपने निर्माण में भागीदारी होंगे और अच्छा निर्माण करेंगे। भारत बुलेटिन, सबसे पहले, सबसे सटीक।